अंधेरे का बुलावा। रात का सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ था। आर्यन अपने रास्ते से भटक चुका था। सामने एक ऐसा जंगल था जहां परिंदा भी पर मारने से डरता था। जैसे ही उसने जंगल की शापित पगडंडी पर कदम रखा, पेड़ों के बीच से छनकर आती चांद की धुंधली रोशनी ने उसका स्वागत किया। पर वह रोशनी सुकून देने वाली नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। आर्यन को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां सिर्फ सिसकती हुई हवाएं और गहरा अंधेरा था। उसके दिल की धड़कन किसी नगाड़े की तरह बजने लगी। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर बढ़ा, सूखे पेड़ों की टहनियां किसी कंकाल की उंगलियों की तरह उसे जकड़ने की कोशिश करने लगी। तभी उसे जमीन पर एक अजीब सा निशान दिखा। वह किसी इंसान का नहीं था। आर्यन समझ गया कि वह किसी ऐसी जगह आ गया है जहां मौत का राज है। उसने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी जहां भी पड़ती, खौफ और गहरा हो जाता। अचानक सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज आई, खच खच खच। कौन है वहां? आर्यन की आवाज कांप रही थी। जवाब में सिर्फ एक ठंडी और डरावनी खामोशी मिली। तभी एक काली परछाई उसकी आंखों के सामने से बिजली की तरह गुजरी। हवा में अचानक किसी के रोने और सिसकने की आवाजें गूंजने लगीं। पूरा जंगल जैसे किसी दर्द से कराह रहा था। अब आर्यन के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह अपनी जान बचाकर बेतहाशा भागने लगा। वह जितनी तेज भागता, वह अदृश्य शक्ति उसके उतने ही करीब आती जाती। उसे अपने कान के पास किसी की ठंडी और भारी सांसें महसूस हो रही थीं। भागते भागते वह एक पुराने टूटे हुए कब्रिस्तान के पास जाकर रुका। उसकी टॉर्च की आखिरी रोशनी एक भयानक चेहरे पर पड़ी। वह एक शापित रूह थी, जिसकी आंखों में सदियों की भूख थी। आर्यन की चीख निकलने ही वाली थी कि उस रूह ने अपना काला, बर्फीला हाथ आर्यन की गर्दन की तरफ बढ़ाया। हाथ से टॉर्च छूटकर गिर गई, रोशनी बुझ गई और पूरे जंगल में सिर्फ एक खौफनाक और शैतानी हंसी गूंज उठी। अगली सुबह वहां सिर्फ सन्नाटा था। आर्यन हमेशा के लिए उस अंधेरे का हिस्सा बन चुका था।